मिडल ईस्ट में जो कभी बस एक छोटी सी चिंगारी थी, वो अब एक ऐसी आग बनती जा रही है जिसमें पूरी दुनिया के खिंचने का खतरा है। तो चलिए, इस उलझे हुए मामले को थोड़ा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो सवाल यही है, आखिर एक लोकल लड़ाई एक ग्लोबल क्राइसिस में कैसे बदल जाती है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे ये हमलों और जवाबी हमलों का जो सिलसिला चल रहा है ना, वो इस आग में घी का काम कर रहा है और इसकी तपिश अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीधी मिलिट्री एक्शन की, मतलब जहां असल में हमले हो रहे हैं, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि जमीन पर हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हाँ, तो जमीन पर असल में हो क्या रहा है। देखिए, ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं है। पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक कई गंभीर सैन्य घटनाएं हुई हैं जो साफ दिखाती हैं कि ये टकराव कितनी तेजी से फैल रहा है। और ये हमले देखिए, ये एक तरह का खतरनाक टिट फॉर टैट गेम बन गया है। मतलब जैसे को तैसा। एक तरफ एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक होता है, तो जवाब में अमेरिकी नेवी ईरानी टारगेट्स पर टॉमाहॉक मिसाइलें दाग देती है। फिर अमेरिका एक वीडियो रिलीज करके दावा करता है कि उसने एक ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया है। तो पलटवार में ईरान भी एक अमेरिकी इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा करता है और उसका मलबा भी दिखाता है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र बन गया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसमें अब रूस और यूक्रेन जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स भी कूद पड़े हैं। और जब ये बड़े खिलाड़ी इस शतरंज के खेल में अपने मोहरे चलने लगते हैं, तो खेल कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सच में टेंशन बढ़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने एक तरह से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो उसे परमाणु हथियार बनाने का बहाना मिल सकता है, या कहें कि समर्थन मिल सकता है। और देखिए, जब कोई सुपर पावर इतनी बड़ी बात कहती है तो पूरी दुनिया को कान खड़े करके सुनना पड़ता है। और अब इस कहानी में एक और एंगल जुड़ता है। एक ऐसा देश जो खुद एक भयानक जंग लड़ रहा है, वो भी इस पूरे मामले में एक मौका देख रहा है। जी हां, बात हो रही है यूक्रेन की। तो यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिप्लोमैटिक मूव देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की गल्फ देशों को ऑफर दे रहे हैं कि वो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से बचने में उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इसका काफी अनुभव है। लेकिन सोर्स का दावा कुछ और ही कहानी बताता है। उनके मुताबिक ये असल में अमीर अरब देशों से पैसे जुटाने की एक कोशिश है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से मिलने वाली मदद अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन इन बड़ी बड़ी मिलिट्री और पॉलिटिकल चालों के बीच असली कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। तो चलिए देखते हैं कि आस पड़ोस के देशों और वहां रहने वाले लोगों पर इसका सीधा असर क्या पड़ रहा है। ये आंकड़ा देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि डर का माहौल कैसा है। बताया जा रहा है कि लोग दुबई से निकलने के लिए एक प्राइवेट जेट बुक करने के वास्ते 2.3 करोड़ रुपए तक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फ्लाइट्स मिल ही नहीं रही हैं। जरा सोचिए, लोगों में किस कदर घबराहट होगी कि वो इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं। और ये असर सिर्फ दुबई तक नहीं है, ये हर तरफ फैल रहा है। कतर में अमेरिकी एम्बेसी के पास के बिल्डिंग्स और होटल्स तक खाली कराए जा रहे हैं। कतर की सेना का दावा है कि उन्होंने अपने एयरस्पेस में घुसे एक ईरानी फाइटर जेट को मार गिराया है, और इसका असर हम सबकी जेब पर भी पड़ने लगा है। एशिया में तेल की कीमतें पहले ही 2% तक बढ़ चुकी हैं। तो अब सवाल यह है कि हम खड़े कहाँ हैं। एक तरफ सीधी मिलिट्री टक्कर, दूसरी तरफ सुपर पावर्स का दखल, और इसका नतीजा पूरे रीजन पर पड़ रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जहां आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता। हालात बहुत ज्यादा अनिश्चित हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये आग बुझने के बजाय और भी ज्यादा भड़क रही है। ये लड़ाई अब ज्यादा बड़े इलाके में फैल रही है और ज्यादा उलझती जा रही है, और दूर दूर तक शांति का कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जब इतने सारे देश अपने अपने फायदे के लिए इस खेल में शामिल हो चुके हैं, तो क्या बातचीत और डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह बची है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया को जल्द ही ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।